Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Students, in this lecture I'll teach you a very famous poem, The Road Not Taken. And this poem is written by an American poet, Robert Frost. This poem was first time published in 1916. तो students हम लोग इस poem को पढ़ते हैं और देखते हैं कि इस poem में क्या है. Look at the slide. Two roads diverged in a yellow wood, and sorry, I could not travel both. And be one traveller long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. Two roads diverged in a yellow wood. सो स्पीकर एक रोड की डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं हमें स्टार्ट में, ठीक है, कि जो रोड है वो फोक टाइप है. डाइवर्ज का मतलब होता है स्प्लिट, यानी कि दो हिस्सों में बटी हुई है. और येलो वुड्स हैं, ठीक है. येलो वुड्स का मतलब है कि परहैप्स ये ख़ज़ां शुरू होने वाली है, ठीक है. और जो पत्ते हैं दरख्तों के वो येलो होना शुरू हो गए हुए हैं. तो क्योंकि ख़ज़ां शुरू हो रही है तो इसलिए येलो वुड का वर्ड इस्तेमाल किया गया. एंड लीव्स आर टर्निंग येलो. तो वो कहता है कि टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड. दो रोड्स हैं जो एक डाइवर्ज हो रही हैं. एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ. वो कहते हैं कि वो दोनों रोड्स पर नहीं जा सकता. यहाँ पे सॉरी का वर्ड यूज़ हुआ है. तो यहाँ पे स्टूडेंट ये सॉरी का वर्ड एक्चुअली रिग्रेट के लिए यूज़ किया जा रहा है. यानी कि वो जाना तो चाहता है दोनों रोड्स पर, लेकिन वो सॉरी फील करता है इस चीज़ के लिए कि वो दोनों को चूज़ नहीं कर सकता. एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड. तो वो कहते हैं कि एक ट्रैवलर के तौर पर वो काफ़ी देर खड़ा रहता है. एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड. और एक रोड को वो बहुत देर तक देखता रहता है गौर से, जहाँ तक वो देख सकता है, ठीक है, कि ये कहाँ जा रही है. मगर वो क्या है कि वो इतना ज़्यादा तो नहीं देख सकता. टू वेयर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ. वो सिर्फ उस टर्न तक देख सकता है जहाँ तक अंडर ग्रोथ है, यानी कि छोटे छोटे प्लांट्स और ग्रीनरी ने इसको ढांप रखा है. तो वो काफ़ी देर इसको देखता रहता है, लेकिन वो ज़्यादा दूर तक इसको नहीं देख सकता. वो जज करना चाहता है कि ये रोड, उसको इन दोनों रोड्स में से कौन सी रोड को चूज़ करना चाहिए. यहाँ से स्टूडेंट्स पोएम के मेटाफोरिकल मीनिंग्स जो है ना वो स्टार्ट होते हैं. स्पीकर किसी एक्चुअल रोड पर नहीं है, बल्कि वो अपने फ्यूचर में देखना चाहता है, ठीक है. वो इस वक्त किसी ऐसी कंडीशन में है कि उसको डिसाइड करना पड़ रहा है. उसके पास आल्टरनेटिव्स है, लेकिन वो जो है उन सारे अल्टरनेटिव्स को चूज़ नहीं कर सकता है. उसको एक जो है वो रास्ता चूज़ करना है. अब वो गौर करता है, लेकिन चूंकि वो ठीक ठीक फ्यूचर की प्रेडिक्शन नहीं दे सकता, तो वो सिर्फ इस वक्त थोड़ा बहुत जज कर सकता है. तो सिर्फ ऐसा ही होता है हमारी लाइफ में भी कि हमारे पास बहुत सी चॉइसेस होती हैं, मगर उनमें से हमें सिर्फ एक को चूज़ करना होता है. हम ऑल्टरनेटिव वेज हमारे पास बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमें एक को ही चूज़ करना पड़ता है. और हम चूज़ करने से पहले काफ़ी देर सोचते हैं, उसके प्रोज और कॉन्स के बारे में सोचते हैं, ठीक है. सेकेंड स्टांजा देखें. Then took the other as just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear. Though as for that the passing there had warned them really about the same. अब क्या है? Then took the other as just as fair. तो पोइट क्या कहते हैं कि काफ़ी देर वो एक रोड को, पिछले स्टांजा में हम देखें कि वो काफ़ी देर पर से एक रोड को देखता रहता है और जज करने की कोशिश करता है कि ये रास्ता उसके लिए ठीक है या नहीं. फिर वो दूसरा जो है वो दूसरी रोड चूज़ कर लेता है, क्योंकि वो दोनों जो है ना वो उसे इक्वली एक मतलब लाइक सेम लगती हैं. उन दोनों में उसे कोई डिफरेंस नज़र नहीं आता. एज जस्ट एज फेयर, ठीक है. तो क्योंकि उसे लगता है कि दोनों ही रास्ते अच्छे हैं, इसलिए वो उनमें से एक पर चलना शुरू कर देता है जिसको वो समझता है. एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, जिसको वो समझता है कि शायद ये उसके लिए बेहतर रहेगा. बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर, क्योंकि ये ग्रासी था और ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ था, और उसको ऐसा लगता था कि इस पर बहुत कम लोग चले हैं, इसी वजह से ये ग्रासी था. दो एज फॉर द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम. लेकिन देखिए उसने तो ये सोच के इसको चूज़ किया कि यहाँ पे काफ़ी एक ग्रासी रास्ता है,
तो इस पर लगता है कि बहुत ज़्यादा लोग नहीं चले तो इस पे मुझे चलना चाहिए। लेकिन जब वो थोड़ा सा आगे चलता है, थोड़ी दूर चलता है, तो उसे पता चलता है कि ये वाला रास्ता भी वॉर्न आउट था। इस पर भी जो है वो लोग काफ़ी चल चुके थे। जो है ये भी पहले रास्ते की तरह जिसको वो छोड़ चुका था, वो भी बिल्कुल ये उस बिल्कुल उसके जैसे ही था। तो ऐसा ही होता है बिल्कुल हमारी ज़िंदगी में कि हम कोई भी रास्ता स्टूडेंट्स चुन लें, उसके बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं तो बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी होते हैं और प्रॉब्लम्स भी होती हैं, और हमें उनको फेस करना पड़ता है। हम समझते हैं कि हम बेटर ऑप्शन को चूज़ कर रहे हैं, मगर ऐसा नहीं होता। अब यहाँ पे उसने बहुत सोचने के बाद एक रोड को चूज़ किया। उसने सोचा कि ये उससे बेहतर हो सकती है, लेकिन जब वो थोड़ी दूर गया तो उसको लगा कि ये बिल्कुल वैसी है जैसी वो छोड़ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, और उस दिन दोनों रोड्स एक जैसी थी। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, और उस पर जो लीव्स थे वो बिल्कुल फ्रेश थे। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, और मैंने जो दूसरी पहली वाली रोड थी उसको किसी और दिन के लिए रख छोड़ा था। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, जबकि मैं जानता था कि कैसे वेज ले दूसरे एक रास्ते से दूसरा रास्ता निकलता जाता है। ठीक है, आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, और मुझे शक था कि क्या मैं कभी वापस आ सकूँगा। ठीक है, पोइट इसमें क्या कहते हैं, इसमें हम फ्लैशबैक सा देखते हैं। ठीक है, हो सकता है कि ये उस वक़्त के बाद की बात है जब उसने रोड्स चूज़ कर ली थी, और उससे काफ़ी अरसे बाद की बात है, और वो सोचता है, ये फ्लैशबैक सीन उसके माइंड में आता है कि उस दिन, उस सुबह उसने जो दोनों रास्ते देखे थे वो दोनों सेम थे, दोनों पर लीव्स थे। ठीक है, और वो लीव्स फ्रेश थे। वो ऐसा लगता था कि इन रास्तों पर कोई नहीं चला, क्योंकि लीव्स स्टिल ग्रीन थे ना वहाँ पे जो पड़े हुए थे। तो उसके लिए फ़ैसला करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि दोनों रास्ते सेम थे, क्योंकि दोनों ही ऐसा लगता था कि यूज़ नहीं किए गए, एक जैसे हैं। तो स्टूडेंट्स, ऐसा ही होता है ज़िंदगी में कि जब हम एक ऑप्शन को चूज़ कर लेते हैं, जब हमें दोनों तो हमारे पास दो ऑप्शंस होती हैं और दोनों एक जैसी होती है, तो हमारे लिए चूज़ करना बड़ा मुश्किल होता है। तो पोइट ने क्या किया कि पोइट ने पहली रोड को दूसरे दिन के लिए रख लिया कि मैं आज इस रोड पे चला जाता हूँ और पहली वाली रोड पे मैं फिर किसी दिन चला जाऊँगा। लेकिन वो ये भी कह रहा है कि वो जानता था कि कैसे एक रास्ते से दूसरा रास्ता निकलता जाता है। यानी कि हम जब किसी एक रास्ते पे चल पड़ते हैं या किसी एक काम में लग जाते हैं, तो उस काम से और काम निकलते चले जाते हैं, और हमें वापस हमारे लिए वापसी का रास्ता जो होता है ना, वो मुश्किल हो जाता है। तो वो कहते हैं कि मैं एक रास्ते पे चल पड़ा था और मैंने सोचा था कि दूसरे रास्ते पे मैं बाद में चलूँगा, जबकि मैं ये जानता था कि एक रास्ते से और रास्ते निकलते जाएंगे और मैं वापस नहीं आ सकूँगा। ठीक है, और वो कभी भी जो मैंने रोड छोड़ दी है, जो मैंने रास्ता छोड़ दिया, उसको मैं दोबारा चूज़ नहीं कर सकूँगा। तो ऐसा ही होता है इंसान की रियल लाइफ में, जब हम एक ऑप्शन को चूज़ कर लेते हैं तो हमें आगे ही आगे बढ़ना पड़ता है। हमारे लिए वापसी का रास्ता नहीं होता। हम वापस आकर कोई दूसरी ऑप्शन जो हम छोड़ चुके हैं उसको दोबारा हम चूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट देखें, आई शैल बी टेलिंग दिस with a sigh. Somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less travelled by, and that has made all the difference. यहाँ पे थोड़ी सी एम्बिगुअस हो जाती है पोएम स्टूडेंट्स। पोइट क्या कहता है, आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, मैं एक दिन जो है वो आह भर कर ये बता रहा हूँगा, गहरा सांस लेकर ये बता रहा हूँगा। समवेयर एजिस एंड एजिस हैंस, आज से बहुत एजिस पहले, बहुत अरसा पहले, टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड, के एक जंगल में दो रोड्स डाइवर्ज थी। पोइट क्या कह रहा है कि फ्यूचर में एक दिन ऐसा होगा कि वो गहरा सांस लेकर कहेगा कि एक दफ़ा का जिक्र है कि वो ज़िंदगी में ऐसे मुकाम पे आया था कि उसके पास दो रोड्स थी, दो ऑप्शंस थी, और उसने आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और उसने उस रोड को चूज़ किया जिस पर बहुत कम लोग चले थे। उसने वो फैसला लिया जो बहुत कम लोगों ने फैसला लिया था। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और उसी उसके फ़ैसले ने, उसी डिसीजन ने उसका फ्यूचर डिसाइड किया, उसके मंजिल की का तयन किया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, ये वाली जो लाइंस हैं ये देखें, आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई,
कि मैं आह भरूंगा और गहरा सांस लेके कहूँगा साई, जो है ना ये सॉरोफुल सेंस में यूज़ होता है लफ्ज़। तो ये लाइंस पोइट की फेलियर को असल में शो करती हुई नज़र आती हैं कि शायद उसने जो है ना वो राइट पाथ चूज़ नहीं किया, उसने राइट पाथ चूज़ करने में वो नाकाम रहा है। साई का वर्ड जो है इसके अपने फैसले के मुतल्लिक मायूसी को जो है ना वो जाहिर कर रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स, द रोड नॉट टेकन इज जस्ट लाइक एन एम्बिगुअस पोएम। इस पोएम को पढ़कर रीडर कन्फ्यूजन पे पड़ जाता है कि उसे मेन स्ट्रीम के साथ चलना चाहिए या फिर अकेला उसे वो फैसला लेना चाहिए, वो रास्ता इख्तियार करना चाहिए जो कभी किसी ने ना किया हो, या फिर उसे मेन स्ट्रीम के साथ चलना चाहिए। मगर स्टूडेंट्स, मेरा ख्याल है कि आप कोई भी रास्ता चूज़ कर लो, एट द एंड आप सोचते हैं कि काश आपने दूसरा रास्ता इख्तियार किया होता। तो पोइट ने यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया और लीस्ट पॉपुलर रास्ता चूज़ किया था। लेकिन अब इसमें पोइट ने जो है ना वो क्लियर नहीं किया हमें कि क्या वो अपने फैसले में कामयाब रहा या उसे नाकामी का सामना करना पड़ा। यहाँ पे हम लोग इसमें थोड़ी सी जो है ना कन्फ्यूजन देखते हैं पोएम में, क्योंकि ये आप लाइंस देखें, एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, कि उसने जो फ़ैसला लिया था, उसने जो रोड चूज़ की थी, उसी ने जो है वो सारा डिफरेंस जो है वो फिर उसी की वजह से सारा डिफरेंस पैदा हुआ, उसी की वजह से उसका फ्यूचर डिसाइड हुआ। मेड ऑल द डिफरेंस। अब डिफरेंस जो है ये टोटल फेलियर के लिए भी यूज़ किया जा सकता है और टोटल सक्सेस के लिए भी ये जो है वो यूज़ किया जा सकता है। अब रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस चीज़ को क्लियर नहीं किया इसमें, क्या वो ये डिफरेंस का वर्ड फेलियर के लिए यूज़ कर रहा है या सक्सेस के लिए यूज़ कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, हम कह सकते हैं कि ये पोएम जो है ना वो एक्चुअली इंसान के लाइफ के सफ़र को जो है ना वो बयान करती है। हम इसके मेजर थीम को पढ़ते हैं। द पोएम comprises uncertainty and the perplexing situation of the mind of people about what they may face when standing on the verge of making choices. ठीक है, इट इज़ बिकॉज लाइफ इज़ फुल ऑफ चॉइसेस एंड द चॉइसेस वी मेक डिफाइंस द होल कोर्स ऑफ अवर लाइफ। हमारी ज़िंदगी जो चॉइसेस से, ऑल्टरनेटिव से भरी हुई है, और हम जिस चीज़ को चूज़ करते हैं ना वही चीज़ जो है वो हमारा फ्यूचर डिसाइड करती है। सिमिलरली द नरेटर फेसेस अ सिचुएशन ड्यूरिंग हिज ट्रैवल। ही फाइंड्स टू रोड्स एट द पॉइंट वेयर ही हैज़ टू चूज़ वन एंड मस्ट abide by his choice. He thinks he may come back one day to travel on the other road. However, he also has a feeling that his choice will confront him with new adventures and challenges. Though there is some regret over his choice, yet he realizes that the things he had encountered and the places he has visited because of this path have made all the difference in his life. ठीक है, तो कह सकते हैं कि ये जो दो रोड्स हैं, ये क्या है कि ये सिंबलाइज करती हैं इंसान की ज़िंदगी को। और रोड्स की जो चॉइस है असल में वो चॉइसेस और डिसीजंस हैं जो हमें ज़िंदगी में करने पड़ते हैं। हमें बहुत से ऑल्टरनेटिव्स मिलते हैं, बहुत सी चॉइसेस मिलती हैं, मगर इंसान एक ही चूज़ कर सकता है और इसका ये डिसीजन ही उसका फ्यूचर डिसाइड करता है कि उसका फ्यूचर कैसा होगा। ठीक है, इस पोएम में जो है ना वो मेटाफर काफ़ी यूज़ हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं रोड का मेटाफर, फोक इन द रोड, और येलो वुड्स, डाइवर्स्ड रोड का जिसको कह सकते हैं फोक रोड जो है, ये मेटाफर यूज़ हुआ है। अब ये मेटाफर किस तरह से है कि रोड जो है पोएम में, रोड का जो मेटाफर है ना वो लाइफ के लिए यूज़ हुआ है। रोड इंसान की ज़िंदगी को सिंबलाइज करती है, जबकि जो फोक रोड है ना, यानी कि डाइवर्स्ड रोड है, वो इंसान की चॉइसेस, ज़िंदगी में जो उसे चॉइसेस मिलती हैं उनको जो है उनके लिए ये मेटाफर यूज़ हुआ है। और उसके अलावा जो ये येलो वुड्स है, ये मेटाफर है कि इंसान को अपनी ज़िंदगी के हार्ड टाइम्स में जो डिसीजंस लेने पड़ते हैं उनके लिए, हार्ड टाइम्स जो है ना, ये येलो वुड्स को के लिए येलो वुड्स का मेटाफर हार्ड टाइम्स के लिए यूज़ हुआ है। ज़िंदगी की जो मुश्किलात ज़िंदगी में आती हैं उस वक्त जब हमें जो डिसीजन लेना पड़ता है, तो रोड जो है वो इंसान की ज़िंदगी है। डाइवर्स्ड रोड जो है ये ऑप्शंस हैं जो हमारे पास हैं। येलो वुड हमारे हार्ड टाइम्स हैं जिस वक्त हमें ये ऑप्शंस को अवेल करना है, इन डिसीजंस को लेना है। तो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट द रोड नॉट टेकन। नेक्स्ट लेक्चर में हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ही एक और पोएम को एनालाइज करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।